बच्चों आज हमारा टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, चैप्टर 4 में ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ेंगे। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, पहले तो ये बात समझते हैं, व्हाट इज सैटेलाइट या सैटेलाइट ऑफ अर्थ क्या है। हर वो चीज जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है वो अर्थ का सैटेलाइट है। ठीक है, हर वो चीज जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगी वो अर्थ का सैटेलाइट। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, क्योंकि वो नेचुरली अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, तो मून क्या है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, अब सैटेलाइट जो है बच्चों, हम कम्युनिकेशन पर्पस के लिए जो है वो क्या करते हैं, ऑर्बिट में जो है वो भेजते हैं। ठीक है, ताकि अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन हम हासिल कर सकें। अब अर्थ की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए हमने एक सैटेलाइट को भेजा। अब वो सैटेलाइट जो है ना, वो किसी वेलोसिटी से घूम रहा है अर्थ के अराउंड, तो उस वेलोसिटी का नाम क्या होगा, और ये यही वेलोसिटी है जिसकी वजह से वो एक ऑर्बिट मेंटेन कर पाता है। इस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी होगी तो सैटेलाइट जो होगा वो अर्थ की तरफ फॉल हो जाएगा। अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू, एक खास वैल्यू मैं बताऊंगा आखिरी में, अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू जो हम बात कर रहे हैं, ड्राइव करने वाले हैं, अगर उससे कम वेलोसिटी होगी तो क्या हो जाएगा, ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड फॉल हो जाएगा, अर्थ की तरफ गिर जाएगा। और अगर एक खास वैल्यू आएगी, मैं बताऊंगा वो भी आगे चल के, कि उससे ज्यादा वेलोसिटी हुई अगर, तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा। उस वेलोसिटी का नाम होगा एस्केप वेलोसिटी। क्या होगा, एस्केप वेलोसिटी। तो दो बातें की मैंने, दो तरह की वेलोसिटी की बात मैंने भी कर दी। एक होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू मैं बताऊंगा आगे चल के कितनी है, कि ये ऑर्बिट मेंटेन कर पाए, और अगर उससे कम वैल्यू हुई तो ये ऑर्बिट मेंटेन नहीं कर पाएगा, अर्थ इसको अपनी तरफ खींच लेगा फोर्स से। ठीक है, और अगर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू से ज्यादा वैल्यू हुई तो ये अर्थ के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाएगा। जैसे रॉकेट को हम भेजते हैं अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर, तो उस जिस वेलोसिटी से वो जा रहा होगा, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को बैलेंस कर रहा होगा, उसको बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। सोचो, मैं मार्कर को भी चाहूं तो अर्थ के स्पेस से भेज सकता हूं। मैं अगर चाहूं ना, अगर मेरे अंदर इतनी पावर आ जाए, लेट्स सपोज, तो मैं चाहूं तो इस मार्कर को मैं इतना तेज फेंकूं कि अर्थ के स्पेस से बाहर निकल जाए, तो उस वेलोसिटी का नाम होगा एस्केप वेलोसिटी। और मैं अगर एक खास वेलोसिटी से इस मार्कर को ऑर्बिट में घुमाता रहूं तो ये अर्थ की तरफ फॉल नहीं होगा। ठीक है, जैसे सैटेलाइट मूव कर रहे होते हैं अर्थ के अराउंड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। वो कम से कम वेलोसिटी जो रिक्वायर होती है किसी बॉडी को सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए अर्थ के अराउंड, या किसी भी प्लैनेट के अराउंड। अर्थ एक प्लैनेट है तो डिफरेंट प्लैनेट का डिफरेंट सैटेलाइट हो सकता है। ठीक है, जैसे आपको पता है जुपिटर के पास कितने सैटेलाइट हैं, पता है आप लोगों को? चेक करिएगा कितने मून है जुपिटर के पास, जरा सर्च करिएगा। अर्थ के पास तो मैंने बता दिया एक मून है, जुपिटर के पास कितना मून है, या डिफरेंट प्लैनेट्स में कितने कितने जो है वो मून है, ये आप जरा सर्च करें। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा वो कम से कम वेलोसिटी जो चाहिए हो किसी बॉडी को सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए अर्थ के अराउंड, आगे लिखा हुआ है विदाउट फॉलिंग बैक, कि वो फॉल ना कर जाए। तो उससे कम वेलोसिटी होगी तो फॉल हो जाएगा ना, तो वो वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी हम जो मेंटेन रखेंगे उससे ये फॉल नहीं होगा, और अगर उससे ज्यादा हुआ तो एस्केप नहीं होगा। मैं दो बातें बताई, वो कम से कम वेलोसिटी जिससे कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा हो बगैर एस्केप हुए, बगैर फॉल हुए, उस वेलोसिटी का नाम क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। डायग्राम बनी हुई है, ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है विदाउट फॉलिंग, विदाउट एस्केपिंग। ठीक है, अब आ जाओ इधर। हम कहते हैं हमारे पास सैटेलाइट है जिसका मास स्मॉल m है और वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, और किसी ऑर्बिटल रेडियस r में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं उस सैटेलाइट को दो फोर्स लग रही है। कितनी फोर्स लग रही है बच्चों, दो फोर्स। कौन कौन सी दो फोर्स लग रही है तो देखिएगा। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, दो मास के दरम्यान में जो फोर्स होगी उसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको नजर आ रहा होगा अर्थ का मास है कैपिटल M और सैटेलाइट का मास है स्मॉल m, तो इन दो मासेस के दरम्यान में फोर्स होगी, इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फॉर्मूला होता है G
सैटेलाइट का मास, अर्थ का मास डिवाइड बाय इन दोनों के दरमियान जो फासला है सेंटर टू सेंटर का, उसका स्क्वायर दिख रहा होगा डायग्राम में। इन दोनों के दरमियान का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r है, ठीक है, ये आ गया। एक और फोर्स भी है जो इस सैटेलाइट को लग रही है, जो सर्किल में घुमा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है mv²/r। अब हम ये कहते हैं कि जिस फोर्स से ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रही है, वो फोर्स किसने प्रोवाइड किया? ग्रेविटेशनल फोर्स ने प्रोवाइड किया। किसने प्रोवाइड किया? तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों फोर्स इक्वल है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ने ही सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या किया बच्चों? प्रोवाइड किया, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वल कर दिया हमने। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया Gm कैपिटल M डिवाइड बाय r², और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r। r से स्क्वायर, m से m कैंसिल, ठीक है। तो बचेगा क्या? v² बराबर हो गया G कैपिटल M डिवाइड बाय स्मॉल r। स्क्वायर इक्वल टू के उस तरफ जाकर स्क्वायर रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये देखो स्क्वायर रूट बन गया, ठीक है। अब आ जाओ इस तरफ, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया किसका? ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अगर मैं डायरेक्शन मेंशन नहीं कर रहा हूं, जैसे मैंने डायरेक्शन मेंशन नहीं किया है, तो कहलाएगा ऑर्बिटल स्पीड, और अगर डायरेक्शन मेंशन कर दूं तो ये कहलाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। अब आ जाओ इधर लिखा हुआ, हम चाहते हैं फाइंड करें ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है नियर द अर्थ सरफेस। तो अगर मैं कहता हूं नियर द अर्थ सरफेस, तो इसका मतलब डिस्टेंस बराबर हो गया आर के। डिस्टेंस किसके बराबर हो गया बच्चों? आर। तो डिस्टेंस की जगह हम आर की वैल्यू लिख देंगे। आर की वैल्यू क्या होती है? 6.38 एक्सपोनेंट 6, और कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है? 6.67 एक्सपोनेंट -11, और कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ है, इसकी वैल्यू होती है 6 एक्सपोनेंट 24। जब आप सारी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 7900 मीटर पर सेकेंड। ये ऑर्बिटल स्पीड है। मतलब अगर ये कम से कम स्पीड अगर मेंटेन करेगा तो ये ना फॉल नहीं करेगा, घूमता रहेगा, ठीक है। और अगर इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, जैसे आपके बुक में क्या वैल्यू लिखी है? आपकी बुक में लिखी है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ये बात समझ आ गई। तो कम से कम इतनी वैल्यू अगर किसी भी सैटेलाइट में होगी तो वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, और इससे कम हुई तो फॉल कर जाएगा। अर्थ इसको भी तो खींच लेगा, जैसे होता ना, मारकर छोड़ूंगा तो, जैसे मैं किसी वेलोसिटी से इसको फेंक रहा हूँ, लेकिन फिर गिर गया ना। ये क्यों गिरा? क्योंकि 7.9 किलोमीटर पर सेकंड से छोटी वैल्यू से फेंका मैंने। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइम पीरियड एंड ऑर्बिटल रेडियस। अब टाइम पीरियड क्या होता है? इस सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड पूरा एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला फाइंड करना है कि इस सैटेलाइट को इस अर्थ के अराउंड पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, हमें ये टाइम फाइंड करना है, और साथ में टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी बताना है, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि क्योंकि सैटेलाइट मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है, तो जो ऑर्बिटल टाइम पीरियड उसको हम कैसे लिख रहे हैं? टी से। टी बता रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक पूरा एक चक्कर लगाने पर जो टाइम लगेगा उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड, टी। और ये जो घूम रहा है ये सरकमफेरेंस में घूम रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सरकमफेरेंस। अगर इस सर्कुलर पाथ को ट्रेस करेंगे पूरा तो ये कहलाएगा सरकमफेरेंस, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं ऑर्बिटल रेडियस r है, अगर मैं कह रहा हूं ऑर्बिटल रेडियस क्या बच्चों? r है, तो सरकमफेरेंस कितना बन जाएगा? 2πr। क्या बन जाएगा? तो अब इसकी स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितना तय हो रहा है? 2πr, और पूरा डिस्टेंस 2πr तय होने में टाइम जो होगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड, कैपिटल टी से लिखेंगे। तो टाइम बन गया टाइम पीरियड, और जो डिस्टेंस है वो क्या है? 2πr। ये स्पीड का फॉर्मूला आ गया। ये क्या आ गया? स्पीड का फॉर्मूला। अब बच्चों आपको लास्ट टॉपिक में जो पढ़ाया गया है उसमें एक फॉर्मूला आपके पास आया था। क्या आया था? ये फॉर्मूला था ऑर्बिटल स्पीड का, ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आपके पास आया था। तो इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2, और इसको कह दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है? आपने इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है। क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने से, कंपेयर कब करते हैं? जब दो इक्वेशन में एक एक साइड सेम हो। जब दो इक्वेशन में एक एक साइड सेम हो तो हम क्या करते हैं? कंपेयर।
तो यहाँ पर भी स्पीड v है और यहाँ भी स्पीड v है, तो दोनों इक्वेशन में एक साइड सेम है, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो मैं कहता हूँ ये और ये वाली साइड दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, t फाइंड करना है। तो मैं t कैसे फाइंड करूंगा, पहले तो दिख रहा है यहाँ पे स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया बच्चों। जब आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो क्या होगा, जब आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, टी का स्क्वायर टी स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा दो तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ बचेगा जी एम अपॉन आर। अब आपको टी स्क्वायर अलग करना है, तो टी स्क्वायर डिवाइड से वहां चला जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो देखो इधर टी स्क्वायर डिवाइड से चला गया कहाँ, मल्टीप्लाई में, ये देखो, ठीक है। और g और m जो है ये मल्टीप्लाई में यहाँ कर क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। r इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो r स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा, r का क्यूब हो जाएगा, ये रहा r क्यूब, r इंटू आर स्क्वायर r का क्यूब। अब यहाँ पर स्क्वायर है बच्चों, इक्वल टू को इस तरफ जाकर स्क्वायर बन जाएगा स्क्वायर रूट, इक्वल टू इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपके पास ड्राइव हो गया है, ठीक है। आपको टाइम पीरियड फाइंड करना, तो आपने क्या कर लिया बच्चों, टाइम पीरियड फाइंड कर लिया। अब जरा एक बात समझो मेरी, जो मैं बता रहा हूं आपको बच्चों, ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू होती है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड नियर द अर्थ सरफेस। मतलब कोई भी सैटेलाइट अगर अर्थ के नियर रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी है, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। और बहुत बड़ी वैल्यू है ये, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड एक बहुत बड़ी वैल्यू है। मतलब एक सेकेंड में 7.9 किलोमीटर तय हो रहा है। तो उस सूरत में टाइम पीरियड कितना होगा, अर्थ कितने टाइम में पूरा एक चक्कर लगाएगा, तकरीबन 1.5 घंटे में। अर्थ के अराउंड जो सैटेलाइट पूरा एक चक्कर लगाएगा तो कितने टाइम में लगाएगा, पूरे 1.5 घंटे में, तकरीबन 84 मिनट्स। ये बात समझ में आ गई मेरी। तो टाइम पीरियड की वैल्यू नियर अर्थ सरफेस कितनी है, अगर मैं आपसे कहूं तब वो 1.5 आवर्स, अगर वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की, ठीक है। तो ये टॉपिक था टाइम पीरियड।